तान्या, कार्तिक की मॉम ना मुझे बस एक बार देखा है। वो मुझे एक इंसान के रूप में बिल्कुल नहीं जानती। जिस दिन जान जाएंगी ना, उस दिन वो मुझसे प्यार करने लगेंगी और ये दोनों माँ बेटे मुझे अपना लेंगे। माँ उसे कभी नहीं अपनाएगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय उसे भुलाने के। चल तू ना उसे भुलाने की कोशिश कर। वैसे भी मम्मी जी को भला कौन समझा सकता है। भाभी जब वो मुझसे अपने प्यार का इजहार कर रही थी, I love you. तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसे गले से लगा लूं। और फिर जब मैंने उससे कहा कि मैं उससे प्यार नहीं करता तो उसका चेहरा देखने लायक था। भाभी मेरा दिल किया कि मैं उसे थाम लूं, लेकिन फिर मैंने अपने मन को समझा लिया। देख कार्तिक, जिस रास्ते जाना नहीं उसकी दूरियां नापने से क्या फायदा। मैं तो कहूंगी तू उस लड़की को ना बिल्कुल ही भुला दे। और वैसे भी मैं तो ये सोच रही हूँ कि तू इस हालत में उस लड़की को देखने कैसे जाएगा। मैं किसी लड़की को देखने नहीं जा रहा भाभी। तू मम्मी जी से कैसे कहेगा। ओहो वाहिगुरु, बड़ी भाभी इस रिश्ते को लेकर कितनी खुश है, उनको भी कितना बुरा लगेगा। अच्छा सुन, कोई गल नहीं, तू एक काम कर, तू ना सवेरे तक का टाइम ले ले और आराम से सोच डाल। मैं सोच चुका हूँ भाभी, मैं नहीं जाऊंगा। कल सुबह सबसे पहले जाकर मैं माँ से मना कर दूंगा। और यही नहीं भाभी, जब तक मैं इस उलझन से बाहर नहीं आ जाता, जब तक मैं लवली को बुला नहीं देता, तब तक मैं कोई लड़की वड़की नहीं देखूंगा। हे वाहिगुरु, मेरे कार्तिक नू इस मुसीबत से बाहर निकाल दो। सा, आपके लिए बादाम का दूध ले आए? नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। वो साथ जो हमारे रिश्तेदार की छोरी है ना पुष्पा, उसको कल देखने के लिए कार्तिक और मासा जा रहे हैं। हम तो सोचते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार छोरी इस परिवार में आ जाएगी तो सबके साथ घुल मिल जाएगी। आप देखना सा, कार्तिक और मासा को ये छोरी जरूर पसंद आएगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात, हम देवरानी और जेठानी सब मिलजुल कर रहेंगे। जरा बत्ती बुझा दो। आप जब हमारे रिश्तेदार और छोरी से मिलेंगे ना तो आप भी बहुत खुश होंगे। सा, आप छोरी देखने चलेंगे ना? मैं इन पचड़ों में नहीं पढ़ना चाहता। अगर तुम भी ना पढ़ो तो बेहतर है। कुछ नहीं सा, तो अपनी पत्नी की तारीफ ही कर दिया कीजिए। मुझे इस वक्त बहुत नींद आ रही है। सुबह दुकान पे भी वक्त पे पहुंचना है। कल सुबह बात करेंगे। चाय, नाश्ता, खाना, फिर चाय। ये चाय नाश्ता खाना ये सब क्या है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम कह क्या रही हो। अरे काम, ये वो घर के काम है जो सुबह से लेकर रात तक चलते ही रहते हैं और घर की बहुएं जिन्हें निपटाती ही रहती हैं, सिवाय मेरे। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब कुछ इस कॉपी में इसलिए ताकि ना सिर्फ ये काम मैं याद रख सकूं, बल्कि इन्हें अच्छी तरह करना सीखकर एक अच्छी बहू साबित हो सकूं। ओके, हाउसवाइफ। हाँ, तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? पर पता है, ये शब्द सुनकर कुछ वक्त पहले तक मैं भी यही सोचती थी, कितना आसान है एक हाउसवाइफ बनना। लेकिन नहीं, मैं गलत थी, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत जिम्मेदार होना पड़ता है। काश ये बात मेरी समझ में पहले ही आ जाती। से में सब ठीक हो जाएगा। आओ बैठो। और ट्रस्ट मी, तुम भी एक बहुत अच्छी बहू बनोगी। काश ऐसा ही हो,
पर इतना सब नहीं। अगर मैं बाकी बहुओं से आधा काम भी कर पाई ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। कम ऑन सिमी, इतना मत सोचो और खुद की जिम्मेदारी के ऊपर भी ध्यान दो। और मैंने जो तुम्हें वो किडनैपिंग का केस स्टडी करने के लिए दिया था, मुझे अब सिर्फ ये घर संभालना है। गहना भाभी खाना अच्छा बनाती है, निम्मी भाभी बच्चे अच्छे संभालती है और रिया रिश्ते नाते अच्छे से निभाती है। मुझे अब सिर्फ यही सब सीखना है और एक अच्छी बहू बनना है, बस। री, ये क्या हो रहा है? कल मॉम जी के साथ कार्तिक भैया के लिए लड़की देखने जाना है। वो गैना भाभी का कोई रिलेटिव है। लेकिन तुम क्यों जा रही हो? अरे क्योंकि मॉम जी ने कहा। ओह, मॉम जी की मर्जी। हाँ, आज तो इतना काम था, मैं थक गई हूँ और कल भी अर्ली मॉर्निंग उठ के रेडी होना पड़ेगा। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ओके? यू नो आदि, कभी कभी मुझे लगता है मैं कहाँ से कहाँ आ गई। एक थी वो लंदन की लाइफ, कितनी आसान, कितनी अलग। मैं उस लाइफ को बहुत मिस करती हूँ। कोई बात नहीं, कुछ दिनों में इस लाइफ में भी एडजस्ट हो जाओगी। ओके? अब हम आपके बिना एक पल भी रह नहीं सकते। हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है। हम आज ही रानी साहिबा से आपकी और हमारी शादी की बात करेंगे। कार्तिक, कार्तिक, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि ये झूठी लड़की हमारी रियासत का हिस्सा बन सकती है? ये तुम्हारी मल्लिका हरगिज नहीं बन सकती। हम ये रिश्ता कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। माफ कीजिए अकबर बादशाह आलम, लेकिन हमने प्यार किया है, कोई चोरी नहीं। हम एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हैं, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। जब प्यार किया तो डरना क्या? सिपाहियों, इस गुस्ताख लड़की को हमारी नजरों से दूर ले जाओ। कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक की मॉम तो सपनों में भी कार्तिक को मुझसे अलग कर रही है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, हरगिज नहीं।
जी बिल्कुल ठीक 11 बजे पहुंच जाएंगे। वो क्या है ना, मासा वक्त की बहुत पक्की हैं। और हाँ, पुष्पा को अच्छी तरह तैयार करना। हाँ अच्छा, अब हम रखते हैं, ठीक है? प्रणाम। मासा वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है गहना बहू, जाकर देखो तैयारियां हो गई, और हाँ ये भी देख लो कि कार्तिक तैयार हुआ है कि नहीं। जी मासा। निम्मी, हमने अपने रिश्तेदार से बात कर ली। उन्होंने तो इस रिश्ते से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली। समझो कि रिश्ता पक्का हो ही गया। निम्मी, ये साड़ी ठीक है ना? हम ठीक लग रहे हैं ना? साड़ी नहीं छड्डो, तुझसे बड़े सोने लग रहे हो। हाँ जी, बड़े प्यारे लग रहे हो। बस बस निम्मी, बातें मत बना। और हाँ रिया, मिठाई का डब्बा ले लेना, कहीं घर में ना छूट जाए, ठीक है? गहना भाभी, आपकी शादी हो रही है या कार्तिक भैया की? आप तो इतना टेंशन ले रहे हो। डोंट वरी, मैं नहीं भूलूंगी। माँ, कार्तिक, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? हम सब तैयार हो गए हैं। सब लोग वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और पुष्पा भी। क्या हुआ कार्तिक, क्या सोच रहे हो? चलो जल्दी तैयार हो जाओ। बेचारा कार्तिक। बेचारा? बेचारा क्यों? बेचारा, ओ हाँ, ओए बेचारा मतलब, अरे जो मुंडा शादी के लिए हाँ कर दे वो बेचारा ही तो होता है। निमी बहू। हाँ मम्मी जी। जी मम्मी जी। हाँ चल चल। निमी, वो हमारे कमरे में हमारा पर्स रखा है और उसके पास कुछ सामान भी रखा है, ले आओ। जी लीजिए डैडी। हाँ बेटा, ये लीजिए आपका पर्स। मॉम जी, ये क्या है? इसमें सोने की जंजीर है। अगर हमें छोरी पसंद आ गई और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये हम उसके गले में डाल देंगे। अब तुम लोग जाओ और जल्दी से तैयारी करो। जी मम्मी जी। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि रिश्तेदारी में ही बात बन जाए ना तो बहुत अच्छा है। क्या हुआ, क्या सोचने लगी श्रीमती जी? हम बस यही सोच रहे हैं कि सब कुछ राजी खुशी हो जाए, पिछली बार की तरह ना हो। और अगर हमें छोरी पसंद ना आई और हमें ना कहना पड़े तो? आप ये सब अभी क्यों सोच रही? सब शुभ शुभ होगा। इसको 1.5 इंच ढीला कर। बराबर रहेगा ना? 1.5 इंच लिख लो आशा का नाम। और इसका लवली, आपका ड्रेस चेक कर लीजिए, टाइट है या ढीला करना है। एक बार कार्तिक को फोन करके मिलने के लिए कहती हूँ। चलो आओ। सा, हाँ? आप आगे बैठिए। वो एसी के सामने बैठूंगा तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। ठीक है, हम आगे बैठ जाते हैं। अरे भाई आप लोग जल्दी करो ना, देर हो रही है। रिया बहू, ये बैग मुझे दे दो, मोटरसाइकिल पर मुश्किल हो जाएगी। क्या ना बहू? जी मासा। कार्तिक,
इस वक्त कोई बात नहीं होगी। चलो अंदर बैठो। फिर से ट्राई करती हूँ। कार्तिक, अगर किसी का जरूरी फोन है तो किनारे पर लगाकर बात कर लो। नहीं माँ, दोस्त का फोन है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, इसको मैसेज करती हूँ। कार्तिक, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन अपनी लेडी हिटलर यानी माँ से डरते हो। अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो तो शाम को जल महल के पास वाले गार्डन में आके मुझसे मिलो। मैं इंतज़ार करूँगी तब तक जब तक तुम नहीं आओगे। लवली। कार्तिक, ये बार बार किसका फोन आ रहा है? फोन नहीं माँ, वो मैसेज है। लाओ हमें दो, तुम गाड़ी चलाओ, हम पढ़ देते हैं। रुको रुको, क्या हुआ बेटा? वो छोरी वालों का घर आ गया। अच्छा अच्छा। ये बस बाएं में, ये। ये लो। चलो वापस। मासा, देखना हमारी पुष्पा सबको घनी भाएगी। सब वो कॉलर। अरे उसका कॉलर तो ठीक कर दिया, तो भी पर्स में से छोटा आईना निकाल के अपने आप को देख ले। सबसे बड़ी जेठानी है तू। बाबू साहब। अरे आज तो तू अपनी मासा की तरह व्यवहार कर रही है। मैं अपने आप को भी थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, वरना तुम्हारी मासा हमें बख्शेंगी थोड़ी। सा आप नहीं सुधरेंगे। बाबू साहब, रिया और आदि अभी तक नहीं आए, अब तक तो पहुंच जाना चाहिए उन्हें। ये आ गए। ओह गॉड, इतनी गर्मी में बाइक पर आना was just a bad idea। मेरा तो चेहरा ही उतर गया है। घर से निकले थे तो वेदर ठीक था, पता नहीं इतनी गर्मी कैसे हो गई। रिया, इस वक्त ये सब बातें छोड़ो, मासा को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। रुको रिया, अब ठीक है। कहना बहू, तुम्हारी तरफ से अगर सब संवर गए तो अंदर चले। जी मासा। और सुनो सा, आप तो मीठे की तरफ देखेंगे भी नहीं। अरे लेकिन अगर कार्तिक ने हाँ कह दी तो थोड़ा बहुत तो चखने को मिल ही जाएगा ना। बाबू साहब, हमको पूरा भरोसा है, सबको हमारी पुष्पा जरूर पसंद आएगी। हमारा कार्तिक पुष्पा के लिए हाँ ही बोलेगा।
चले आओ। भाभी गलत समझा आपने। मैंने फैसला कर लिया है। मैं किसी भी लड़की को शादी के लिए हाँ नहीं कहूंगा।